Assalamu alaikum students. Today's first topic is operator precedence. Right question: what is meant by operator precedence? An operator's precedence determines its order of evaluation in an expression. Students, अगर एक expression में different operators given हों like arithmetic operators, relational operators, logical operators, तो इनमें से कौन सा operator पहले evaluate होगा, ये ऑर्डर हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस की टेबल में देखेंगे. स्टूडेंट्स, इन टेबल 2.3 ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस इज गिवन और इस टेबल में वी आर गोइंग फ्रॉम हाईएस्ट प्रायोरिटी टू द लोएस्ट प्रायोरिटी. हाईएस्ट से स्टार्ट लेते हैं. राउंड ब्रैकेट्स सबसे पहले इवेलुएट होंगी, उसके बाद एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट के बाद निगेशन, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, देन इंटेग्रल डिवीजन, फिर मॉडुलस और एंड पे एडिशन सब्ट्रैक्शन इवेलुएट होगी. तो ये सारे हम देख सकते हैं तमाम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं. तो प्रायोरिटी में अगर हम देखें, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी बाकी ऑपरेटर्स से ज़्यादा है. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बाद वी हैव रिलेशनल ऑपरेटर्स, इक्वल, नॉट इक्वल, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बाद प्रायोरिटी है रिलेशनल ऑपरेटर्स की. नेक्स्ट वी हैव लॉजिकल ऑपरेटर्स. सबसे पहले लॉजिकल ऑपरेटर्स में भी प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग नॉट एवेलुएट होगा, उसके बाद एंड और एट द एंड और ऑपरेटर एवेलुएट होगा, और एट द एंड वी हैव असाइनमेंट ऑपरेटर जिसकी लोएस्ट प्रायोरिटी है. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप कन्वर्जन. राइट क्वेश्चन: व्हाट इज टाइप कन्वर्जन? स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे व्हेन द प्रोग्राम ट्राइज टू स्टोर वन टाइप ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू टू द वेरिएबल ऑफ अनदर टाइप, व्हाट विल हैपन इन GW बेसिक. फॉर एग्जाम्पल, अगर वेरिएबल इंटीजर टाइप है, स्टार्ट पे डिक्लेयर किया है कि वेरिएबल में इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी, और अगर एग्जीक्यूशन के टाइम पे हम एक ऐसी वैल्यू स्टोर करवा दें जिसमें इंटीग्रल के साथ साथ फ्रैक्शनल पार्ट भी हो, तो इस केस में क्या होगा? क्योंकि स्टार्टिंग पे तो हमने वेरिएबल की इंटीजर टाइप डिक्लेयर की है, लेकिन अगर एग्जीक्यूशन के टाइम पे उस पर डिफरेंट फॉर्मेट की डेटा वैल्यू स्टोर की जाए तो क्या होगा? फर्स्ट रूल इज़, if a numeric constant of one type is assigned to a numeric variable of a different type, the number is converted according to the type of variable. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने एक एक्स वेरिएबल इंटीजर टाइप में डिक्लेयर किया था, परसेंटेज साइन शो कर रहा है, दिस इज़ इंटीजर. हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज़ किया इंटीजर टाइप में और उसमें वैल्यू स्टोर करवा दी है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू. ऐसे नंबर्स जिनमें इंटीग्रल के साथ साथ फ्रैक्शनल पार्ट भी है. अब वेरिएबल तो इंटीजर टाइप है, तो इस केस में क्या होगा? जब हम इस वेरिएबल को प्रिंट करेंगे स्क्रीन पे, तो वो ये सिर्फ राउंड ऑफ करके इंटीजर पार्ट लेगा, क्योंकि वेरिएबल की टाइप ही इंटीजर है, तो वो सिर्फ इंटीग्रल पार्ट को ही यूज़ करेगा, इसलिए 51 आएगा, बाकी फ्रैक्शनल पार्ट डिस्कार्ड हो जाएगा. नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द एवेल्युएशन ऑफ एन एक्सप्रेशन अरिथमेटिक और रिलेशनल, ऑल ऑफ द ऑपरेंड्स आर कन्वर्टेड टू द डिग्री ऑफ प्रिसीजन ऑफ द मोस्ट प्रिसाइज ऑपरेंड. स्टूडेंट्स, ऑपरेंड इज़ अ क्वांटिटी ऑन विच ऑपरेशन इज़ परफॉर्म्ड. अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन में डिफरेंट ऑपरेंड्स, डिफरेंट क्वांटिटीज़ गिवन हैं जिन पे ऑपरेशन परफॉर्म होने हैं, तो इस केस में एक्सप्रेशन का जो फाइनल रिज़ल्ट होगा वो मोस्ट प्रिसाइज ऑपरेंड की डिग्री ऑफ प्रिसीजन के अकॉर्डिंग ही आएगा. फॉर एग्जांपल, अगर एक एक्सप्रेशन में डेटा वैल्यूज़, या हम ये कंसीडर कर लें कि ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद हमारे पास कुछ इस टाइप की डेटा वैल्यूज़ आई हैं. फर्स्ट इज़ 3.64, 3.6, 3.654. अगर हम तीनों वैल्यूज़ को ऐड करें तो आंसर आएगा 10.894. तो इसमें हम देख सकते हैं आंसर में फ्रैक्शनल पार्ट में 3 डिजिट्स हैं, और जो क्वांटिटीज़ हमने ऐड की उनमें से एक क्वांटिटी के भी 3 डिजिट्स हैं फ्रैक्शनल पार्ट में. तो इस केस में हम कह सकते हैं जो आंसर इवेलुएट होके आया है उस आंसर की प्रिसीजन या नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट डिजिट्स उस क्वांटिटी के इक्विवेलेंट हैं जो मोस्ट प्रिसाइज थी उन डेटा वैल्यूज़ में जिन पे ऑपरेशन परफॉर्म किया है. फॉर एग्जांपल, ए नंबर साइन रिप्रेजेंटिंग द डबल प्रिसीजन इक्वल टू 12 नंबर साइन डिवाइडेड बाय 13. स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने डिफरेंट नंबर्स लिए हैं 12 और 13. 12 के साथ नंबर साइन यूज़ किया है जो ये शो कर रहा है कि ये डबल प्रिसीजन में है, तो 13 से डिवाइड किया है. आंसर अगर हम प्रिंट करें तो हमारे पास डबल प्रिसीजन में आ रहा है, यानी कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स सिंगल प्रिसीजन से ज़्यादा हैं. तो इस केस में ये शो हो रहा है कि अगर डिफरेंट डेटा वैल्यूज़ लें तो इस केस में जो मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू है जिसके नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट डिजिट्स ज़्यादा हैं, रिज़ल्ट उसी फॉर्म में डिस्प्ले होगा. अब ये भी पॉसिबिलिटी थी कि
इस तरह से हमारे पास 13 जिस तरह से 2 डिजिट्स हैं, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं, इस फॉर्म में भी रिजल्ट डिस्प्ले हो जाता, लेकिन हमने जो मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू यूज़ किया है वो डबल % में है, तो इसलिए आंसर भी डबल % में है। और एट दी एंड अगर हम उसको प्रिंट करें तो हमारे पास ये 16 डिजिट्स आ रहे हैं फ्रैक्शनल पार्ट में। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल प्रीवियस एग्जाम्पल से रिलेटेड है। प्रीवियस एग्जाम्पल में वी हैव यूज्ड अ नंबर साइन विद द वेरिएबल ए, लेकिन यहाँ पे हमने नंबर साइन यूज़ नहीं किया। अगर हम राइट साइड पे देखें तो ऑपरेंड्स में एक डेटा वैल्यू के साथ हैश साइन है, नंबर साइन है, और एक के साथ नहीं है। हमने वेरिएबल की टाइप ही चेंज कर दी है। अब इस केस में क्या होगा, डिवीजन होगी, डिवीजन के बाद आंसर मोस्ट प्रिसाइज डेटा वैल्यू के अकॉर्डिंग आएगा, यानी कि डिवीजन का आंसर डबल % में आएगा। लेकिन चूंकि हमने वेरिएबल की डेटा टाइप ही चेंज कर दी है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये सिंगल % में प्रिंट होगा, क्योंकि GW बेसिक में अगर टाइप डिक्लेयर ना की जाए तो वो सिंगल % में वैल्यू प्रिंट करता है। अगर हम यहाँ पे नंबर साइन यूज़ करें तो वैल्यू डबल % में आएगी, अदरवाइज़ सिंपल अगर ए लिखा जाएगा तो वैल्यू सिंगल % में प्रिंट होगी। डिवीजन का आंसर डबल में होगा, लेकिन जब वैल्यू की डिक्लेरेशन ही चेंज हो गई है तो सिंगल % में आंसर आएगा। नेक्स्ट इज़ व्हेन अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनमें फ्रैक्शनल पार्ट भी होता है। इज़ कन्वर्टेड टू एन इंटीजर, द फ्रैक्शनल पोर्शन इज़ राउंडेड। एग्जाम्पल में नंबर परसेंटेज साइन शो कर रहा है, ये इंटीजर टाइप है, लेकिन उसमें जो वैल्यू स्टोर की है वो फ्रैक्शनल पार्ट के साथ है। तो इस केस में क्या होगा, ये वैल्यू राउंड ऑफ हो जाएगी। अब 23 के बाद पॉइंट है और पॉइंट के बाद नंबर है 67, यानी कि नेक्स्ट नंबर का 50% से ज़्यादा है। तो इस केस में जो नियरेस्ट इंटीजर होगा वो 24 होगा, लेकिन अगर यहाँ पे 50% से कम वैल्यू होती तो इस केस में 23 प्रिंट होना था। नेक्स्ट इज अ स्ट्रिंग वेरिएबल कैन नॉट बी असाइंड टू अ न्यूमेरिक वैल्यू। स्टूडेंट्स, वी नो दैट स्ट्रिंग वेरिएबल्स स्टोर कैरेक्टर्स, तो अगर हम उनमें न्यूमेरिक वैल्यूज स्टोर करेंगे तो ये एक एरर है, क्योंकि स्ट्रिंग की डेफिनेशन से ही क्लियर है कि इसमें कैरेक्टर्स स्टोर होंगे। नेक्स्ट इज असाइनमेंट स्टेटमेंट। राइट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से पहले वी हैव डिस्कस्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। Assignment operator is used to assign a value to a variable. In GW Basic, there are two ways to assign a value to a variable in an expression. First one है कि हम assignment operator यूज़ करें जिसमें equal sign यूज़ होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। Second is by using let statement, LET let. स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट ऑप्शनल है, लेकिन इसके पैरामीटर्स जो हैं वो कंपल्सरी हैं, मैंडेटरी हैं, वो हम स्किप नहीं कर सकते। सिंटेक्स इज लेट वेरिएबल नेम इक्वल टू एक्सप्रेशन। स्टूडेंट्स, इस सिंटेक्स में लेट स्टेटमेंट के साथ जो पैरामीटर्स हैं वेरिएबल, इक्वल साइन, एक्सप्रेशन, ये तीनों चीज़ें हम स्किप नहीं कर सकते, लेकिन लेट को स्किप कर सकते हैं जो ब्रैकेट्स में है। इन द एग्जाम्पल वी हैव अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 2 नंबर्स। इसमें हमने लेट स्टेटमेंट के साथ एम वेरिएबल को डेटा वैल्यू असाइन किया 24। यहाँ पे हम लेट स्किप भी कर सकते हैं और उसकी जगह सिर्फ एम इक्वल टू 24 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगेन लेट एन इक्वल टू 26, लेट एवीजी एवरेज इज इक्वल टू एम प्लस एन डिवाइडेड बाई 2। तो हम इन तीनों लाइंस में लेट स्किप कर सकते हैं। लेट स्किप करके सिंपल इन वैल्यूज़ को असाइन कर सकते हैं, इन वेरिएबल्स को। उसके बाद एट द एंड हम प्रिंट करें एवरेज, एवरेज इज इक्वल्स टू एवरेज, जो एवरेज कैलकुलेट हुई है वो प्रिंट हो जाएगी, और लास्ट लाइन इज एंड, और जब एग्जीक्यूट करेंगे एवरेज 25 आया। दिस प्रोग्राम कैन ऑल्सो बी कम्प्लीटेड विदाउट यूजिंग लेट स्टेटमेंट, जो अभी हमने डिस्कस किया। अगर इस लेट को स्किप कर दें तो सिंपली इस फॉर्म में भी हम इस प्रोग्राम को इवेल्युएट या एग्जीक्यूट कर सकते हैं।